सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। तो रिजल्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आपके लिए जो कि सीबीएसई से हमें ऑफिशियली मिली है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके क्या ऑफिशियल अपडेट है वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि इस साल जो हमारी सीबीएसई बोर्ड 2024 की बोर्ड परीक्षा हुई है, इसकी जो रिजल्ट निकलने वाली है वो आप लोग का इस बार काफ़ी जल्दी निकलने वाला है पिछले साल के कंपैरिजन में। पिछला साल देखा गया था कि जो रिजल्ट है वो आप लोग का लगभग 15 मई के आसपास में निकला था। एक ही दिन में 10th और 12th दोनों की रिजल्ट निकाल दी गई थी। हालांकि हर साल ऐसा देखा जाता है कि पहले क्लास 12th की रिजल्ट निकाली जाती है, देन फिर क्लास 10th की रिजल्ट निकलती है। उस दिन भी निकली थी ना 15 मई को। तो पिछले साल भी क्या हुआ था ना कि 12th की रिजल्ट पहले आई थी, आई थिंक 12 बजे 11 बजे के आसपास में। हम लाइव भी आए हुए थे। लाइव कितने सारे बच्चों के, हजारों बच्चों के रिजल्ट हमने लाइव आके दिखाए थे। देख लेना चैनल पे, आपको लाइव वाला वीडियो भी अभी तक मिल जाएगा। तो पहले क्लास 12th का रिजल्ट निकाला जाता है, फिर देन इसके बाद जो है क्लास 10th की रिजल्ट निकाली जाती है। हो सकता है वो 1-2 घंटे के बाद ही निकाल दी सीबीएसई, जो कि जैसा कि पिछले साल देखा गया था, या फिर 1-2 दिन के बाद ही निकल जाती है। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि आज 12th की रिजल्ट निकाली गई एंड 10 दिन के बाद 10th का रिजल्ट निकाला जाएगा। तो ऐसा भी नहीं होता है। रिजल्ट 10th 12th का लगभग 1-2 दिन के अंदर या फिर उसी दिन निकाल दिया जाता है। तो अब सवाल आ जाता है कि सर रिजल्ट कैसे बन रही है, कॉपियों की चेकिंग कैसे हो रही है, सर मैं पास कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, सर मेरे ये इतने नंबर के छूट गए। समझ सकता हूँ प्रॉब्लम आप लोगों को होता होगा। एंड खास करके उन बच्चों को ज़्यादा डर लगती है कि सर मैंने बना के लिखा हुआ था, मुझे नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। एंड बहुत सारे जैसे 12th वाले बच्चे बोल रहे थे कि, या 10th वाले बच्चे बोल रहे थे कि सर मैंने 22 नंबर का ही लिख पाया है, 21 नंबर का लिख पाया है, 22 नंबर लिख पाया है, 16 नंबर लिख पाया है। तो अब मुझे ग्रेस मार्किंग मिला के मुझे पास किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। देखो मैं समझ सकता हूँ ये प्रॉब्लम होगी आपकी, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। एंड कहीं ना कहीं ये आपके मन में सवाल जरूर आता होगा। एंड मुझे ये पता है ये ऐसा नहीं कि आपके साथ ये पहली बार होता है, ये हर साल होता है, ये हर साल बच्चों के अंदर देखा जाता है। एंड मेरे बहुत सारे ऑफलाइन बच्चे भी हैं, मैं सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं हूँ कि ऑनलाइन ही सिर्फ आपके साथ यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ, मेरे ऑफलाइन में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। तो पता है कि ऑफलाइन वाले जो बच्चे रहते हैं उनके बारे में हमें अच्छे से पता रहता है कि कौन सा बच्चा पढ़ता है, कौन सा बच्चा नहीं पढ़ता है, इतना हमें पता चल जाता है। तो हमने जिस तरह से नोटिस किया कि कुछ ऐसे भी बच्चे थे ना जिनको बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आता था। बहुत सारे टॉपर्स भी लोग थे, कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था। मैथ्स उनका बहुत ज़्यादा वीक था, साइंस तो उनको समझ में नहीं आता था। तो वैसे बच्चे भी एग्जामिनेशन के बाद डायरेक्ट हमारे पास आए, बोले कि सर देखिए ना ऐसा ऐसा है, हम एक बना तो दिए हैं। क्योंकि मैंने उनको पहले ही बोला था कि भाई बनाना कुछ भी बना के आना, लेकिन लिख कर आना, कॉपी को ब्लैंक मत छोड़ के आना। कॉपी ब्लैंक छोड़ कर आओगे आपको ऐसे ही नंबर नहीं मिलने वाला है। तो जैसे ही हमने ये टिप्स दी, तो इसके बावजूद भी आप बिलीव नहीं करोगे, इतना कुछ बोलने के बावजूद भी बच्चा क्या बोलते हैं, सर 4 नंबर का छोड़ दिए, 5 नंबर का छोड़ दिए, कोई बोला 6 नंबर का छोड़ दिए। जबकि मैंने बार बार बोला था कि छोड़ के मत आना, लेकिन उन्होंने देखो हुआ क्या, छोड़ कर आए थे। बाद में आते हैं हमारे पास, कहते हैं कि सर छूट गया मेरा नंबर। मैंने पूछा कितने नंबर्स का बना के आए हो, बोलो। अब ये क्लास कुछ 10th वाले भी थे, कुछ 12th वाले भी थे। तो 10th वाला तो बच्चा बोला कि सर मैंने अराउंड वही 20-22 नंबर का ऐसे करके बनाया हुआ है, तो पास हो जाएंगे। हम बोले आपको टेंशन लेने की फिर जरूरत ही नहीं है, 20-22 नंबर का बनाए हो तो 15 नंबर में तो पासिंग मार्क्स है, और जितने के बनाए हो उतने तो नंबर आपको सही सही देना ही है। तो 10th वाला चलो ठीक है, तुम्हारा चिंता नहीं है। 12th वाला आया, सर देखिए ना मेरा तो 23 मार्क्स अब पास है, अब मैं क्या करूँ। मैंने तो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, बट मैंने क्या लिखा है मुझे नहीं पता। और जहाँ तक मैं सही अपना काउंट करी तो करूँ, तो मैं सही जैसे मैंने काउंट किया तो मुझे लगा कि हाँ 20 से 22 नंबर मेरा आ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बट पासिंग मार्क्स तो 23 है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। लेकिन हाँ मैंने क्वेश्चन सारा अटेम्प्ट किया है, बट सही मेरा 20-21 नंबर 18 नंबर ऐसे करके ही आ रहा है। तो मैंने भी उनको भी कहा था कि टेंशन मत लो, 20-22 नंबर लिख के आए हो सही। एंड अगर आपने पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, ठीक है, 2-4 क्वेश्चन छूटा कोई बात नहीं। अगर सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हुआ है तो आपको नंबर दे दिया जाएगा, आपको पास कर दिया जाएगा। 2-4 नंबर जो है ग्रेस मार्किंग मिल जाता है। तो इस वजह से बाद में उस समय तो बच्चा ठीक है रिलैक्स हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी कितना भी बोल लो टेंशन तो होता है यार, बना के नहीं आ पाए, डर तो लगता ही है। रिजल्ट आई, रिजल्ट वाले दिन उसको टेंशन था कि कहीं फेल ना हो जाए। आप बिलीव नहीं करोगे कि जिन स्टूडेंट्स ने ये भी बोला था ना कि मैं फेल हो जाऊंगा उस सब्जेक्ट में, आप बिलीव नहीं करोगे उस सब्जेक्ट में 60 से ज्यादा नंबर आया था प्रैक्टिकल मिला के, 60 से अबव नंबर। मतलब 30 में प्रैक्टिकल में उन लोगों को 28-29 करके मिला था। एंड आप समझ सकते हो जो बच्चा बोल रहा था मेरा 20-21 नंबर आएगा, उसका कहाँ नंबर आया है 30 के पार। तो नंबर ग्रेस मार्किंग मिलते हैं। आपको ये भी मैं बता दूं ना, ये भी बता दूं कि सीबीएसई पिछले साल की जो कॉपी की चेकिंग रही थी वो हार्ड रही थी, बहुत हार्ड कॉपी चेकिंग सीबीएसई की थी।
क्यों हार्ड कॉपी चेकिंग की? क्योंकि जो क्लास 10th वाले बच्चे थे ना, वो पहली बार उस समय क्लास 12th वाले बच्चे, सॉरी क्लास 12th वाले जो बच्चे थे, उनकी पहली बार कॉपियों की चेकिंग की जा रही थी, क्योंकि 10th में उनको ऐसे ही पास कर दिया गया था, प्रमोट कर दिया गया था। तो जो सीबीएसई थी उनकी स्ट्रिक्ट कॉपी चेकिंग कर रही थी, फिर भी उनको अच्छा मार्क्स मिला। जहां पे बच्चा 18-19 नंबर की एक्सपेक्टेशन कर रहा था, उसको 30 से पार मिला। एंड ये मैं ऐसा नहीं कोई कहानी बता रहा हूँ, ये मेरे साथ हो चुका है। ये एक दो स्टूडेंट्स नहीं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो 8-10 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे खास करके जिन्होंने ये बात कही थी कि मेरे खराब मार्क्स आएंगे, लेकिन सबने पास किया, सबने पास किया, कोई फेल नहीं किया। हालांकि किसी का कम भी आया, 55-54 ऐसे करके भी आया, लेकिन ज्यादातर बच्चे जो थे वो जिनका अच्छा नंबर आया था 60 के पार ही आया था। तो इसी तरह से आपको भी अगर डर लग रहा होगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लो, आराम से रहो, 1 महीना एंजॉय करो, उसके बारे में सोच के अभी अपनी एंजॉयमेंट को खराब मत करो। एंड हाँ, इन फ्यूचर के लिए सीयूईटी की तैयारी कर सकते हो, एंड कुछ सीखना है भी सीखो। एंड आगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको मैं देता रहूँगा। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।